तो दोस्तों मेरी वीडियो के माध्यम से आप जो देख रहे हैं नीरी टैबलेट है, ये आपने कहीं भी देखा होगा किसी डॉक्टर को या किसी भी मेडिकल स्टोर को ये पेशेंट को देते हुए और ये बोलते हुए देखा होगा कि ये पथरी के रोगों में काम करती है। तो उसने बिल्कुल सही बात है, ये पथरी के रोगों में काम करती है, लेकिन आपको क्या ये भी पता है कि अदर देन पथरी के क्या काम करती है? दोस्तों जो नीरी कैविटी जो सिरप होती है, टैबलेट होती है, उसमें हजरल जहूद रस होता है। जो हजरल जहूद रस होता है वो स्टोन को तोड़ने के साथ साथ अगर किसी पेशेंट का क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज्यादा है और उसका जीएफआर कम है, यानी कि उसकी जो किडनी प्रॉपर तरीके से यूरिन को फिल्टर नहीं कर पा रही है, तो ऐसे केसेस में नीरी कैविटी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। वो प्रॉपर तरीके से हमारे जीएफआर और हमारे क्रिएटिनिन लेवल को मेंटेन करने का काम करती है। साथ ही साथ अगर किसी पेशेंट को बर्निंग मिक्सचुरेशन यानी कि बाथरूम में जलन है या फिर बहुत पेनफुल बाथरूम आ रहा है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो दोस्तों मेरी वीडियो के माध्यम से आप जो देख रहे हैं नीरी टैबलेट है, ये आपने कहीं भी देखा होगा किसी डॉक्टर को या किसी भी मेडिकल स्टोर को ये पेशेंट को देते हुए और ये बोलते हुए देखा होगा कि ये पथरी के रोगों में काम करती है। तो उसने बिल्कुल सही बात है, ये पथरी के रोगों में काम करती है, लेकिन आपको क्या ये भी पता है कि अदर देन पथरी के क्या काम करती है? दोस्तों जो नीरी कैविटी जो सिरप होती है, टैबलेट होती है, उसमें हजरल जहूद रस होता है। जो हजरल जहूद रस होता है वो स्टोन को तोड़ने के साथ साथ अगर किसी पेशेंट का क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज्यादा है और उसका जीएफआर कम है, यानी कि उसकी जो किडनी प्रॉपर तरीके से यूरिन को फिल्टर नहीं कर पा रही है, तो ऐसे केसेस में नीरी कैविटी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। वो प्रॉपर तरीके से हमारे जीएफआर और हमारे क्रिएटिनिन लेवल को मेंटेन करने का काम करती है। साथ ही साथ अगर किसी पेशेंट को बर्निंग मिक्सचुरेशन यानी कि बाथरूम में जलन है या फिर बहुत पेनफुल बाथरूम आ रहा है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा रोल प्ले करती है।